Okay, so boys and girls, now we will move on to the next question, question number 5b. It is from the hyperbolic trigonometric functions. It's quite an easy question. I have already explained one property. अगर अल्फा प्लस आई बीटा इसका कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो अल्फा माइनस आई बीटा का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम रहता है। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा। जहां जहां पे प्लस आई है वहां पे माइनस आई डाल दो। ठीक है। दूसरा चीज, मुझे अल्फा प्लस आई बीटा को रिप्लेस करके आई को रिप्लेस करके माइनस आई लिखना है। ये कहां से पता चला? ये पता चला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाले एक्सप्रेशन से। ठीक है, प्रूफ दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 पूछा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जस्ट थिंक ऑफ दिस। अगर मैंने तुमको बोला कि अल्फा प्लस आई बीटा मल्टीप्लाइड विद अल्फा माइनस आई बीटा, व्हाट विल यू गेट? alpha plus I beta if you multiply with alpha minus I beta. Is it not a plus b into a minus b? So a plus b into a minus b is basically a square minus b square. तो तुमको मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे b के जगह पे आई बीटा है तो उसका स्क्वायर, यू गेट आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बट आई नो आई स्क्वायर इज -1, so I get alpha square minus of I square is -1 and beta square. So minus and minus becomes +1. So you get alpha square plus बीटा स्क्वायर। तो यहां से मुझे पता चला कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है मुझको, उसमें मुझे आई को रिप्लेस करना है माइनस आई के साथ। ठीक है। सो अल्फा प्लस आई बीटा आई ऑलरेडी हैव। अल्फा प्लस आई बीटा इज tan हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस आई पाई बाय 4। ठीक है, ये अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू है। तो अल्फा माइनस ऑफ आई बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan हाइपरबोलिक ऑफ एक्स माइनस आई पाई बाय 4। ठीक है। Now, I simply want to multiply these two expressions, alpha plus I beta and alpha minus I beta. If I call this as equation 1 and this is equation 2, I simply want to multiply equation 1 with 2. तो मैंने अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा का मल्टीप्लीकेशन देखो करके बता दिया है। अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा, इसका आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। लेट मी राइट इट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो सिंस आई एम मल्टीप्लाइंग द टू इक्वेशंस, लेफ्ट हैंड साइड जैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वैसे राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। That means I get tan hyperbolic of x plus I pi by 4. This multiplies with tan hyperbolic of x minus I pi by 4. Now I'm going to again make use of formulas. ठीक है, trigonometry का formula. Do you remember tan of a plus b? Tan of a plus b. It is given by tan a plus tan b whole divided by 1 minus tan a into tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला है tan a प्लस बी का। अगर tan a माइनस बी के लिए लिखना है, tan a माइनस बी के लिए लिखना है, तो tan a माइनस tan b हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan a tan b आ जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। अगर मुझे हाइपरबोलिक का फॉर्मूला चाहिए, इफ आई वांट द फॉर्मूला फॉर द हाइपरबोलिक फंक्शन, आई विल जस्ट ऑब्जर्व जहां पे भी दो साइन के टर्म्स अगर मल्टीप्लाई करते हुए दिख गए तो उस टर्म का मुझे साइन चेंज करना है। जैसे कि ये वाला जो टर्म है यहाँ पे देखो, tan a इंटू tan b। tan में साइन होता है, इजंट इट? तो साइन ए अपॉन कॉस बी, वापस tan b में साइन बी अपॉन कॉस बी हो जाएगा। सॉरी, tan a का वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस ए, tan b का वैल्यू साइन बी अपॉन कॉस बी। सो दैट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस। तो ये जो डिनोमिनेटर में tan a इंटू tan b है, बस उसी टर्म का साइन चेंज होगा। ठीक है, अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में, और अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा। सो अगर मुझे tan हाइपोबोलिक ऑफ x प्लस वाई इसका फॉर्मूला लिखना है, tan हाइपोबोलिक ऑफ x प्लस वाई, आई विल बेटर राइट दिस हियर। tan हाइपोबोलिक ऑफ x प्लस वाई का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है, दिस विल बिकम इक्वल टू, सो tan a प्लस बी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन tan हाइपोबोलिक लिखेंगे, tan हाइपोबोलिक x प्लस tan हाइपोबोलिक y डिवाइडेड बाय 1 प्लस आएगा। ठीक है, माइनस नहीं आएगा। फॉर्मूला है 1 माइनस, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर दो साइन के टर्म मल्टीप्लाई करते हुए दिख गए, tan a इंटू tan b, इसमें दो साइन के टर्म्स है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे टर्म का तुमको साइन चेंज करना है। सो प्लस tan हाइपोबोलिक ऑफ x इंटू tan हाइपोबोलिक ऑफ y। ठीक है, दैट्स द फॉर्मूला फॉर tan हाइपोबोलिक ऑफ x प्लस वाई। माइनस के लिए लिखोगे tan h माइनस के लिए, तो tan एच एक्स माइनस tan y अपॉन 1 माइनस tan एच एक्स tan एच वाई।
बॉयज एंड गर्ल्स, यू नीड टू नो योर फॉर्मूलाज वेल। ठीक है, फॉर्मूलाज अगर बहुत अच्छे से आता रहेगा तो इट बिकम्स एन इजियर टास्क टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो अब जो मेरा क्वेश्चन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आई हैव tan हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस आई टाइम्स ऑफ पाई बाय फोर। तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा tan हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस वाई का, दैट वुड गिव मी tan हाइपरबोलिक ऑफ x plus tan hyperbolic of I times of pi by 4 divided by 1 प्लस ही आएगा tan hyperbolic of x into tan hyperbolic of I times of pi by 4। ये हो गया tan hyperbolic of x plus y का। ठीक है, tan hyperbolic of x plus y का। अब tan hyperbolic of x माइनस y का हो जाएगा tan hyperbolic of x minus tan hyperbolic of I times of pi by 4 divided by 1 minus tan hyperbolic of x into tan hyperbolic of I times of pi by 4। ठीक है, so this is a change in the trigonometric formulas। ठीक है, and the हाइपरबोलिक फॉर्मूला। सो यही तुमको चेंज अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, tan हाइपरबोलिक ऑफ आई टाइम्स ऑफ एक्स अगर है, ठीक है, दिस इज ऑल गेम ऑफ फॉर्मूलाज ओनली। ठीक है, यू हैव टू नो योर फॉर्मूलाज वेल। सो tan हाइपरबोलिक ऑफ आई एक्स अगर हम लेते हैं तो इसका आंसर आई tan ऑफ एक्स आता है। ठीक है, दिस इज hyperbolic to trigonometry and trigonometry to hyperbolic conversion। so tan h ix इसका I tan x आंसर आता है। अगर sin hyperbolic of ix दे दूं मैं, क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो ये I sin x हो जाता है। लेकिन cos hyperbolic of ix लोगे तो इसमें I नहीं आता है। cos hyperbolic of ix is only cos x, it is only cos x। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द हाइपरबोलिक फॉर्मूलास आर। तो मेरे पास देखो यहाँ पे tan हाइपरबोलिक ऑफ आई टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 है, तो आई बाहर आ जाएगा, isn't it? And I need to make use of trigonometric formula tan pi by 4। So alpha square plus beta square would now simply become, alpha square plus beta square would now become tan hyperbolic of x, इसमें I नहीं है, प्लस I tan of pi by 4 whole divided by 1 plus tan hyperbolic of x into tan hyperbolic of I pi by 4 is I times of tan of pi by 4। वेरी सिंपल। ठीक है, दिस इज द एंटायर एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकेंड ब्रैकेट पे के पास आ जाओ, tan hyperbolic of x minus I times of tan pi by 4 whole divided by 1 minus tan hyperbolic of x, again tan hyperbolic of I times of pi by 4, so I tan pi by 4। Now we all know that tan pi by 4 is what value? I know tan of pi by 4, pi by 4 मतलब 45 डिग्रीज होता है, तो tan pi by 4 का आंसर 1 हो जाएगा। तो जहां जहां पे tan pi by 4 है, जहां जहां पे tan pi by 4 है, सब जगह पे क्या मिल जाएगा? सब जगह पे 1 डाल देंगे। ठीक है, सो अब मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा tan हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस आई इंटू tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है, तो आई इंटू 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू आई इंटू tan पाई बाय 4 इज 1, तो यहां पे सिर्फ आई tan हाइपरबोलिक ऑफ x आएगा। ठीक है, देन अगेन यू मल्टीप्लाई tan हाइपरबोलिक ऑफ x and the numerator is going to be only minus I, and in the denominator you'll get 1 minus I times of tan hyperbolic of x। ठीक है, very simple। now the numerator is a plus b and a minus b। ठीक है, a plus b and a minus b, that should give me a square minus b square। the denominator is also a plus b and a minus b, सिर्फ a और b के टर्म्स अलग अलग है दोनों ही केसेस में। ठीक है, न्यूमरेटर में a प्लस b, तो a का वैल्यू tan हाइपरबोलिक ऑफ x है, प्लस बी, बी का वैल्यू है आई, और डिनोमिनेटर में ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है आई tan एच एक्स।
So I just need to make use of the formula. A plus b into a minus b is a square minus b square. So I will be getting over here is equal to tan hyperbolic square x minus I square, a square minus b square divided by again a square, so 1 ka square minus b square, so I square into tan hyperbolic square x. Now I know that I square, we all know it is minus 1, isn't it? I square का value minus 1 होता है. तो tan hyperbolic square x minus I square का value minus 1, तो ये plus 1 बन जाएगा divided by 1 minus I square का value फिर से minus 1, तो ये फिर से plus 1 बन जाएगा and tan hyperbolic square x. Now I can see that the numerator and the denominator are exactly same copies of each other. Tan x square x plus 1, 1 plus tan x square x are one and the same terms. तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसल हो जाएगा and I will be only left with one, that is nothing but the RHS. So the entire question is based on how well you know your trigonometric and hyperbolic formulas. So boys and girls, that was question number 5B. It's time for us now to move on ahead with the next question.